जय श्री राम आप सभी को। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार हुआ उसमें हमारे हिंदू भाई बहनों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी घायल हैं उनको जल्दी से भगवान ठीक कर दे। हमारी यही प्रार्थना रहेगी। भगवान उनके परिवारों को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। हमने बहुत सी वीडियोस देखी जिसमें बताया जा रहा है कि उधर जो भी गए थे हमारे टूरिस्ट, जो हमारे हिंदू भाई बहन घूमने के लिए गए थे, उनसे ये नहीं पूछा गया कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं या वो कहाँ से आए हुए हैं। उनसे पूछा गया तो ये पूछा गया कि वो कौन से धर्म के हैं, वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो जिन भाई बहनों ने हिंदू बोला उनको मारते गए। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम हिंदू हैं इसलिए हमें मारा जा रहा है, क्या हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्यों आखिर? मैंने एक वीडियो देखी नेट पे, आई थिंक आपने भी देखी होगी, जिसमें कश्मीर के युवा कैंडल मार्च लिए निकले हुए हैं। हमारे जो पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी जान गंवाई उनकी आत्मा की शांति के लिए। बट आपने देखा होगा उसमें कुछ युवा बैक साइड पे स्माइल कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो खुशी जता रहे हैं या दुख जता रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो आई जिसमें एक लड़के से हॉस्पिटल में स्टेटमेंट लिया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से कि आपने उधर क्या देखा, आप उस टाइम उधर थे। तो वो लड़का ऐसे स्माइल कर रहा है और बोल रहा है कि हम काफ़ी दूर थे, हमें बस गोलियों की आवाज़ आई चलते हुए और हमने भागना स्टार्ट किया। हम जैसे पहाड़ी पे चढ़ रहे थे तो मेरी मम्मी का पैर फिसल गया और वो गिर गए। और वो लड़का स्माइल कर रहा है जैसे उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे 28 भाई बहनों ने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में, इस नरसंहार में, और वो लोग स्माइल कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले हुए हैं बट फिर भी स्माइल कर रहे हैं। तो हमारी सरकार कर रही है तो कर क्या रही है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेगी। वो अभी भी एक छोटा सा ऐसे स्टेटस डाल देगी और बात खत्म। एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक कपल हनीमून के लिए गया हुआ है। वो करनाल पानीपत हरियाणा से हैं। तो उसमें वो जो लड़का था वो नेवी में था, तो वो भी शहीद हो गया इसमें। तो उसकी वाइफ ने बताया कि उनसे पूछा गया, उसके हस्बैंड से पूछा गया कि वो हिंदू है या मुस्लिम है और उनका नाम पूछा गया। तो जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया और अपना धर्म बताया कि मैं हिंदू हूँ, तो उनको मार दिया गया। तो आखिर क्या हिंदू होना गलत है? क्या हमें हिंदू होने की ये कीमत चुकानी पड़ रही है अपनी जान दे के? क्या हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदू होना गुनाह है? और हम हिंदुओं की भी एक गलती है क्योंकि हम लोग कभी बोलते ही नहीं है कि हम हिंदू हैं। हम बोलते हैं तो बोलते हैं हम सिख हैं, हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। हमने कभी बोला ही नहीं कि हम हिंदू हैं। तो गलती तो हमारी भी है। हमने कभी सर उठा के किसी के सामने बोला ही नहीं। अगर हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति के हो, तो हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। हम बोलते हैं हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं। हमारी भी गलती है कहीं ना कहीं। तो पहले तो हम सभी को एकजुट होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। हम चाहे राजपूत हो, हम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हो, हम कुछ भी हो, पर हम सबसे पहले हिंदू हैं। तो हमें अपना धर्म हिंदू बताना है। हमें ऐसे लगता है कि हम एक ऐसे देश में हैं अभी इस टाइम जहाँ पे अगर आपका नाम मुस्लिम निकला, हमीदुल्ला, रशीद, ऐसा कुछ भी, और अगर आपका नाम मोहन, सोहन ये निकला तो आपको मार दिया जाएगा, और अगर मुस्लिम नाम निकला तो आप बच जाओगे।
आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हमें अपने ही देश में डर डर के घूमना पड़ेगा? क्या हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं हैं? अगर हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं तो हम बाकी देश में कैसे जाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही डर की भावना होगी। जो इंसान अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है वो बाहर कैसे निकलेगा? तो हमारी सरकार से यही विनती है एक कि जो भी नरसंहार हुआ इसके प्रति एक्शन लिया जाए और हमारे हिंदू भाई बहनों को न्याय दिलाया जाए, उनको इस डर की भावना से बाहर निकाला जाए, उनको ये समझाया जाए कि वो अपने घर में सुरक्षित हैं। हमारी बहन बेटियों को ये बताया जाए कि वो अपने देश में सुरक्षित हैं, जो कि वो नहीं है। तो ये हमारी सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें हमारे देश में सुरक्षित होने का एहसास दिलाया जाए और हमारे हिंदू भाई बहनों को न्याय दिलाया जाए। एक बार फिर हमारे पहलगाम में जिन हिंदू भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई उनके लिए ओम शांति। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय श्री राम।